बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज की श्रृंखला जुड़े जन से पर मन से गंगा के लोग संस्कृति, राजनीति और समाज में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जन समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह जी। वैसे तो इनका जन्म किसान परिवार में हुआ था और 25 साल से इनका राजनीतिक अनुभव भी है, तो वैसे में ये सामाजिक स्तर पर भी परिपक्व हैं और किसानों को लेकर भी लगातार प्रयास करते रहे हैं। तो आज का जो मुद्दा है हमारा किसानों को लेकर ही है, जिस पर आज किसान कृषि बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं, उस पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए इस पर हम विचार जानना चाहेंगे बृजमोहन सिंह जी का। बृजमोहन जी, आपका इस आंदोलन पर, इस बिल को लेकर क्या आप सोचते हैं? मैं बृजमोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन समाज पार्टी का, और मुझे लगभग, मैंने किसान परिवार में जन्म लिया। मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ, किसान का बच्चा हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो किसानों का हित नहीं सोचेंगे और ना ही उन्होंने कभी सोचा है। परंतु ये जो किसान का मुद्दा है, जो किसान का जो मुद्दा बना हुआ है एमएसपी को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये मुद्दा, ये एमएसपी, ये तो कांग्रेस के समय में ही, चूंकि 50 साल से कांग्रेस राज करती चली आ रही, तो कांग्रेस के समय का ही ये है। और मोदी जी ने सोचा कि किसानों का हित हो, और इन्होंने, मोदी जी ने किसानों के हित के लिए ही ये इसको मुद्दे को रखा है कि किसानों को हित हो। परंतु किसानों को जो विपक्षी दल है उन्होंने गलत तरीके से गुमराह किया और उनको गलत तरीके से सड़कों पे ले आए। आज वो किसान तरह तरह से परेशान है। हालांकि इसका लाभ तो कांग्रेस पंजाब में और हरियाणा के लोगों को मिल रहा है, और एमएसपी इन्होंने खत्म नहीं किया है। इन्होंने किसानों के हित के लिए ही काम किया है, जिससे कि आज 50 साल हो गए हमारा किसान बेचारा परेशान रहता है। परंतु हाँ, ये है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपना सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो भी प्रधानमंत्री जी कोई भी नियम लागू करते हैं, तो कम से कम ये जनता है, आज जनता की बदौलत, हमारी जनता नहीं, देश की जनता नहीं, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाला है, विश्वास किया है, तो कम से कम एक बार जनता से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह ले लेनी चाहिए। हम जानते हैं कि ये बिल गलत नहीं है, परंतु अब किसान हमारे देश के इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं। उनको तो जैसा ये विपक्षी लोग और ये तो चाहते ही है कि दंगा हो, देश में छवि खराब हो, परंतु जो सही काम करता है उसके पीछे सभी लोग पीछे पड़े रहते हैं। विरोधी लोग हमेशा इसी तरीके के दंगे फंसा। भी देखिए एनआरसी को लेके कितना दंगा किया, जबकि एनआरसी भी तो सही था, कोई गलत नहीं था। लेकिन हाँ, मोदी जी कार्य तो अच्छा करते हैं, परंतु वो एक ही काम करते हैं कि इसको जनता से किसी प्रकार की सलाह मशवरा नहीं लेते हैं और अपनी हट ठान लेते हैं। वो हट ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जनता ने कुर्सी पे बैठाला है, जनता ने विश्वास किया है, तो आपको हट नहीं ठाननी चाहिए। अगर जनता चाह रही है, किसान चाह रहे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा और ये बिल वापस ले लो, अरे तो कुछ दिन के लिए उसको, उसमें क्या बिगड़ जाएगा, इसको वापस ले लें। जब जनता, ये किसान मांग करेंगे कि नहीं वो बिल लागू किया जाए, तब इनको लागू करें। चूंकि अब किसान जान तो चुके हैं क्या अच्छाई है क्या बुराई है, हम ये जानते हैं। अब मैं प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि तमाम छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीनें हैं, उनके खेतों पे पानी नहीं पहुंच पाता है, नहरें बंद पड़ी हैं। पहले उनको कूल कहा जाता, जो बम्बे के पानी से आता था, नहरों का पानी, तो हर किसान के खेत तक पानी पहुंचता था।
आज के करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले और ज्यादा ही हो गए होंगे, तो 25-26 साल पहले हर किसान के खेत तक पानी पहुंचता था नहर का। आज बताइए कहाँ गए, कहाँ नहरों में पानी है, कहाँ बम्बे में पानी है, कहाँ वो जो कूल कहते हैं, जो कूल बना देते थे जो किसानों के खेत पे पानी पहुंचता था, वो कहाँ है। पहले के जमाने में लोग लुटिया डोल लेके अपना, बुजुर्ग लोग जाते थे, अपना जगह जगह पे कुआं थे। आज वो कुआं कहाँ है, तालाब कहाँ है, खलियान कहाँ है, किसानों के पोखरा कहाँ है। सब ये भूमाफियाओं ने और अराजक तत्व के लोगों ने इन सब पे कब्जा कर रखा है और बेच दिया है कुछ लोगों को, और गरीबों की जमीनें हड़प कर डाली हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब किसान 10-15 दिन हो गए बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं ठंड में, तो मोदी जी को थोड़ी तो उनके ऊपर तरस आनी चाहिए कि जिन किसानों ने सर पे बैठा, वो अब भाई ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कौन है। अब भाई उनको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, उनको वो ये करते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हम उन पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। या तो उनकी जांच कराई जाए कि ये लोग कहां से आए, ये वास्तव में किसान है या नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए और बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। और मोदी जी को ये जो हट है इसको वापस लेना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी किसान का बच्चा हूं, इसलिए मैं भी समर्थन करता हूं कि अगर किसानों के समझ में नहीं आ रहा है तो मोदी जी को ये किसान बिल, जिसके लिए किसान लोग इस मुद्दे पे अड़े हुए हैं, इसको वापस लेना चाहिए। मैं हूँ मोदी जी के साथ, और मोदी जी का अच्छे कार्यों की मैं प्रशंसा भी करता रहता हूँ हमेशा, कि कुछ मोदी जी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए जो वास्तव में, और मोदी जी कर अच्छे ही कर रहे हैं, मोदी जी कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे, परंतु हमारे देश की जनता को ये सब विपक्षी दलों के लोग भड़का देते हैं, दंगा करवाने की उसमें रहते हैं, साजिश में, और सिर्फ ये गुमराह करके सिर्फ कुर्सी हथियाने के चक्कर में रहते हैं। और इसमें कुछ बाहरी लोगों का हाथ रहता है जो धन बल हर तरह से उनको ये भोली भाली, हमारे किसानों को, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह करते आए हैं। 50 साल से हम देखते हैं कि किसान बिल्कुल बेकार हो चुका। छोटा किसान, उसका कुछ भी नहीं, बेचारे 2-4 बीघा खेती है, उसके पास तो खाने को भी नहीं होता है पैदा, क्योंकि ना उनको पानी मिल रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री में यही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को ये बिल वापस करके, जो किसानों के समझ में नहीं आ रहा, और ये बाद में लागू कर दें। अब भाई मोदी जी जब जनता के हितैषी हैं तो जनता फिर इनको उसी कुर्सी पे पहुंचाएगी, उसके बाद फिर ये अपना लागू करे जब जनता मांग करेगी। बाकी प्रधानमंत्री जी को खेत खलियान, नहर के पानी, बिजली, किसानों के बीज की, और किसानों के ऊपर जो छोटे छोटे कर्जे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अन्नदाता हैं, इनकी बदौलत आज हम सबका भरण पोषण हो रहा है। जी बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने विचार प्रकट किए, और जो किसान आंदोलन और कृषि बिल को लेकर के जो चर्चाएं इतनी जोरों से हैं आज पूरे भारत में, उस पर अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।